उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक लड़का फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। एक रोज वह लड़का बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान चला जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। वह लड़की अचानक जब इस लड़के को देखती है तो अवाक रह जाती है। यह लड़का उस लड़की से शादी का प्रपोज करता है, लेकिन वह लड़की साफ इनकार कर देती है, शादी से मना कर देती है। वह लड़का वहीं एक व्यक्ति के यहाँ काम करने लगता है, उसके घर रह करके काम करने लगता है। सोचता है आज नहीं तो कल वह लड़की मान जाएगी। एक दिन पाकिस्तान की पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, उस लड़के को हवालात में लेकर के जाती है। फिर इसके बाद उस लड़के के साथ जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, बरला थाना। इसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नंगला खिटकारी। इसी नंगला खिटकारी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कृपाल सिंह, पत्नी का नाम गायत्री देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 3 बेटा और 1 बेटी होती है। बेटी की शादी हो जाती है। बड़े वाले बेटे का नाम रूप किशोर होता है। बीच वाला जो बेटा होता है उसका नाम बादल बाबू होता है। इसी बादल बाबू से कहानी शुरू होती है। यह बादल बाबू जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो अपने ही मार्केट में रह करके सिलाई का काम सीखता है। जब सिलाई का काम सीख लेता है तब वह दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। दिल्ली में गांधीनगर धर्मपुरा इलाका पड़ता है। वहीं एक गारमेंट की दुकान होती है। उसी गारमेंट की दुकान में रह करके कपड़ों की सिलाई का काम करता है। करीब करीब 8 साल पहले वह बादल वहां दिल्ली में गया हुआ था। 8 साल से उस कंपनी में रह रहा था और सिलाई का काम करता, पैसे कमाता। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। बादल बाबू अपना पासपोर्ट बनवाता है दुबई जाने के लिए। एक रोज दुबई जाने की तैयारी करता है। उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और वह एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुंच पाता है। फ्लाइट मिस हो जाती है। फिर वह चला आता है, उसी कंपनी में रह करके दिल्ली में फिर काम करने लगता है। एक रोज की बात है, वह बादल बाबू अपना मोबाइल चला रहा होता है। फेसबुक का जब ऐप खोलता है तो फेसबुक में एक पाकिस्तानी लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर को जब देखता है बादल बाबू तो उस पर कमेंट करता है और उस लड़की को अपना नाम बताता है। उस लड़की से उसका नाम पूछता है। उस लड़की का नाम सना रानी होता है। सना रानी बड़ी ही खूबसूरत थी। अब बादल बाबू कमेंट के जरिए उस लड़की को अपना मोबाइल नंबर दे देता है। मोबाइल नंबर जब वह सना रानी पाती है, पाकिस्तान की लड़की, तो बादल बाबू को फोन लगाती है। बादल बाबू उस लड़की से बातें करने लगता है। अब उस लड़की से रोज बातें करता, घंटों बातें करता। धीरे धीरे दोनों में प्यार की शुरुआत हो जाती है। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। बादल बाबू उस लड़की से शादी का प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वह लड़की मान भी जाती है कि मैं भी आपसे शादी करूंगी। तब बादल बाबू एक रोज कहता है कि अब मैं एक रोज पाकिस्तान आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, वो भी बिना वीजा के आऊंगा, बिना पासपोर्ट के आऊंगा। वह लड़की कहती है तुम ऐसे नहीं आ पाओगे, बिना वीजा और पासपोर्ट के कदापि नहीं आ सकते। वह लड़का जिद कर बैठता है, कहता है मैं आ करके दिखाऊंगा। वह लड़की बार बार प्रेस करती है कि नहीं तुम आ ही नहीं सकते, बॉर्डर पर फोर्स होती है, तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। बादल बाबू को लगा कि पाकिस्तान की जो सीमा हैदर थी, बिना वीजा पासपोर्ट के जब आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। एक रोज बादल बाबू बॉर्डर पर जाता है, सोचता है पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन वहां के जो सुरक्षा कर्मी थे उस बादल बाबू को रोक देते हैं। वह नहीं जा पाता है। इतनी कड़क सुरक्षा थी कि वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद दोबारा कोशिश करता है। जब दोबारा कोशिश करता है तो बॉर्डर पे सुरक्षा कर्मी उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद बादल बाबू के पिता
कृपाल सिंह को फोन लगाते हैं कि जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आएंगे, तब तक मैं आपके लड़के को नहीं छोड़ूंगा। मैं देखूंगा कि वास्तव में ये आपका लड़का है या कोई खुफिया एजेंसी विभाग से आया हुआ है। तब उसके पिता कृपाल सिंह वहां जाते हैं, अपने बेटे को पूरे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, फिर छुड़ा कर लाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज बादल बाबू अपने पड़ोस में एक बुआ लगती है, उनके पास बैठा हुआ था। अपनी बुआ से कहता है, बुआ मैं दुबई जाऊं कमाने के लिए तो कैसा लगेगा? उसकी बुआ कहती है, बेटा दुबई जाओगे, 2 पैसा कमाओगे तो तुम लोगों की गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। फिर बादल कहता है कि बुआ अगर मैं बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान चला जाऊं तो कैसा लगेगा? उसकी बुआ हैरत अंगेज में पड़ जाती हैं, सोचती हैं कि क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान तुम किस लिए जाओगी? वह समझ नहीं पाती हैं। फिर वह लड़का इधर उधर बात को टाल देता है, फिर वहां से उठ करके चला जाता है। इधर जहां दिल्ली में धर्मपुरा में रहता था, उसके कुछ दोस्त जो थे उनको जानकारी होती है, पर उनको क्या मतलब कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इधर बादल बाबू दीपावली 2024 31 अक्टूबर को दीपावली जो पड़ती है, उससे 15 दिन पहले वह अपने माता पिता से बात किया 29 सितंबर को, और आखिरी बात तभी होती है, दिल्ली में बात करता है धर्मपुरा में रहकर के। फिर इसके बाद वहां से लापता हो जाता है। लापता होता है तो सीधे पाकिस्तान चला जाता है। जब पाकिस्तान जाता है तो वहां जो दीपावली 31 अक्टूबर को दीपावली थी, उससे ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को वह वीडियो कॉल के जरिए अपने माता पिता से बात करता है। वो अपने पिता से बात करता है, कहता है कि मुझको जहां आना था मैं वहां आ चुका हूं। उसके पिता को लगा कि दुबई चला गया है, पर उन्हें क्या पता था कि ये पाकिस्तान चला गया है। फिर इसके बाद वो अपने माँ से बात करता है वीडियो कॉल के जरिए। वो अपने माँ से कहता है कि माँ, मुझे जहां आना था मैं वहां आ चुका हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, जब मैं मोबाइल खरीद लूंगा तो मैं तुमसे बात करूंगा। पाकिस्तान में एक व्यक्ति से मोबाइल लेता है और व्यक्ति से मोबाइल लेने के बाद अपने माता पिता से बात करता है। फिर इसके बाद वह सीधे जाता है सना रानी के पास। सना रानी के पास जब जाता है, सना रानी उसको देखती है, वह चौंक पड़ती है, अवाक रह जाती कि आखिरकार ये यहां कैसे पहुंच गया। उसने पहले ही कह दिया था कि सना मैं बिना वीजा और पासपोर्ट के आऊंगा। हमें लगता है कि वो पहले गदर फिल्म देख चुका था। सनी देओल फिल्म में कहता है कि क्या पासपोर्ट और वीजा नहीं मिलेंगे तो मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। वैसे ही इसको भी लगा और पाकिस्तान पहुंच भी जाता है। कैसे पहुंचा अब बादल ही बता सकता है। जब सना देखती है, अवाक रह जाती है। अब बादल बाबू सना से शादी का प्रपोज कर देता है। सना सीधे साफ इनकार कर देती है शादी से, कहती कि मैं शादी नहीं कर सकती। शायद उसको भनक लग चुका था कि ये बिना वीजा पासपोर्ट के आया है, अगर मैं इसके साथ पकड़ी जाऊंगी तो देशद्रोही का आरोप हम पर लग सकता है। वो लड़की जब इनकार कर देती है तो ये सोचता है कि हम यही रहेंगे, आज नहीं तो कल ये लड़की मान जाएगी। अब यह लड़का बादल वहीं भटकता है इधर उधर, कुछ दिन तक भूखे प्यासे रहता है, लोगों से बात करता है। कोई व्यक्ति उसको सलाह देता है कि यहाँ के एक रईस व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, उनको नौकर की सख्त जरूरत है, उनके यहाँ जाओ, देखो हो न हो तुम्हें काम पर रख लें। यह बादल उस व्यक्ति के पास जाता है, वह उस व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति इस लड़के को, बादल को, अपने घर काम करने के लिए रख लेता है। बादल वहीं रहने लगता है। अब बादल की भाषा बिल्कुल पाकिस्तानी भाषा से अलग थी। वहां के जो लोग थे, जो भाषा बोलते थे, इसकी भाषा मैच नहीं करती। एक व्यक्ति जब इसकी भाषा को देखता है तो इससे लगा कि यह लड़का यहाँ का रहने वाला नहीं है। अब वह व्यक्ति उठता है, वहीं के थाना सदर में पहुंचता है और थाना सदर में वहां के ये सच्चो होते हैं, अंजुम शहजाद, उनसे कहता है कि साहब एक लड़का आया हुआ है, यहीं रह रहा है और उसकी भाषा बिल्कुल यहाँ से अलग है, आपको उसको देखना चाहिए कि वह लड़का कौन है, कहाँ से आया है। अब ये सच्चो अंजुम शहजाद वहां जाते हैं, उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं, बादल को थाने में लेकर के जाते हैं। ये
27 दिसंबर 2024 को उस लड़के को, बादल को गिरफ्तार करते हैं और 31 दिसंबर को यह बात पूरे इंडिया में फैल जाती है। चारों तरफ आग की तरह यह बात फैल जाती है कि अलीगढ़ का बादल पाकिस्तानी लड़की से मिलने गया था, गिरफ्तार हो गया। ये पूछते हैं अंजुम शहजाद उससे, तो वो सारी बात बताता है कि मैं सना से फेसबुक से प्यार कर बैठा और उससे यहाँ मिलने आया था, शादी करने के लिए आया था। वह साफ मना कर रही है। वहां की मीडिया बताती है कि सना साफ इनकार कर रही है शादी से। अब यह बात जब बादल के माता पिता को पता चला, उसके भाई को पता चला, तो सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। उसके माता पिता डीएम आवास पे जाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे लड़के को जितना जल्दी हो सके आप लोग छुड़ा दीजिए। एसएसपी कार्यालय लोग पहुंचते हैं, उनसे एसएसपी होते हैं अमृत जैन, उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनको भी प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारे बेटे को छुड़ा दीजिए, कोई भी उपाय करिए, हमारे बेटे को हमसे मिलवा दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं वीडियो के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि हमारे बेटे को जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान की जेल से छुड़ा दीजिए। पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा। वहां की पुलिस हो सकता है कि उसको आतंकवादी गतिविधियों के तहत उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकती है, उम्र कैद की सजा भी दे सकती है, कई धाराएं लगा सकती है। उसको जासूसी के तहत उसको गिरफ्तार करके कई धाराएं लगा सकती है और उम्र कैद हो सकती है। पता नहीं लोग क्या करेंगे। वह सना रानी तो बिल्कुल इनकार कर चुकी है कि इससे मुझसे फेसबुक के जरिए बातें होती थी पर मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। घर के लोग परेशान हैं। उसका जुनून उसको पाकिस्तान की जेल में लेकर के चला गया। अब देखते हैं उसको इंडिया गवर्नमेंट छुड़ा पाती है या नहीं छुड़ा पाती है, क्या होता है आगे चल करके। आगे जो अपडेट आएगा आप सबको कहानी में बताएंगे। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बोलने के लिए बोले थे। ब्रजेंद्र सिंह जी हैं जो मणिपुर से हैं, हमारे हर कहानियों को सुनते हैं। राजा अंसारी हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारी कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। एक श्रवण कुमार मौर्य जी हैं जो कि कच्छ गुजरात से हैं, हमारी कहानियों को सुनते पसंद करते हैं, नाम बोलने के लिए अपील किए थे। हरीश पवार जी हैं जो कि उनको भी हमारी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। सुरेंद्र चौहान जी हैं, ये भी हमारी कहानी को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी नाम लिया जाएगा। और वीडियो के जरिए हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि बादल बाबू को जितना जल्दी हो सके आप सब उसको छुड़ाने में मदद करें। जहाँ तक हो सके उसके माता पिता के यहाँ वो आ जाए तो अच्छा होगा। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।